बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरीम नवाज़ साहबा का लहजा जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है और अब वो अशारों कनाओं में ही सही बात करना शुरू हो गई हैं उनके बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान जो हैं वो उनकी पैदावार है और इमरान खान को वही लेकर आए थे। मेरी मुराद है इस्टेब्लिशमेंट से और ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहबा की भी यही मुराद है। सवाल ये है कि वो लहजा तब्दील क्यों हो रहा है, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरे ज़राए ने जो बात बताई, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मरीम नवाज़ साहबा ने एक्चुअली कहा क्या। कश्मीर के अंदर एक जगह है, एक मुकाम है जिसका नाम है शारदा में, वो नीलम वैली के करीब है। वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया और वहाँ पर उन्होंने ख़िताब करते हुए ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक जलसे में ख़िताब करते हुए कहा था कि जनाब, जहाँ से इमरान खान को लाए हो वहीं वापस ले जाओ, और सब जानते हैं कि इमरान खान को कौन लाया था। ये बात उन्होंने नवाज़ शरीफ के नाम से कोट करके की। एक बात उन्होंने जो दूसरी की वो खुद से की। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के नाम से अवाम के जहन में मोटरवेज़, बिजली के कारखाने और सी पैक आता है, जिस पर आजकल पिज़्ज़ा वालों का कब्ज़ा है। ये पिज़्ज़ा वाले कौन हैं? पिज़्ज़ा वाले से मुराद उनकी आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, जो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। और जाहिर है कि उनकी एक पापा जॉन पिज़्ज़ा के नाम से उनके बच्चों की सही या उनकी सही एक वो मौजूद है, जो कहते हैं उसको कि पूरी की पूरी चेन है पिज़्ज़ा की, तो लिहाजा उन्होंने उस पर भी तंज किया है। और तीसरी बात उन्होंने जो की है वो की है कि इमरान खान कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहता है। अब ये जो सूबा बनाने वाली बात है, ज़ाहिर है ये एक इल्ज़ाम है। अब इस पर सियासी लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा वाली बात है और ये जो हवाला दिया है उन्होंने कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा था, तो ये लहजा बदल गया है मरीम साहबा का। और ये लहजा क्यों बदल गया है? लहजा जो मेरे ज़राए बताते हैं वो लहजा इसलिए बदल गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को काफ़ी हद तक गुमान था, यकीन था कि शहबाज शरीफ जो गेम खेल रहे हैं उसमें वो कामयाब हो जाएंगे और साड़ी गल बढ़ जाएगी और हम जो हैं वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको मायूसी का सामना करना पड़ा। जो मुस्लिम नवाज़ की सेकंड टीयर लीडरशिप है वो ये कहना शुरू हो गई है कुछ दिनों से मुख्तलिफ हलकों में बैठ के कि नहीं जनाब, ये मुफाहमत शफामत वाली कहानी छोड़ो, गल मज़ामत ही मुकड़ी आके, ये मुफाहमत से काम नहीं चलेगा। इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी थी। आज मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने बाकायदा इसका एक तरीके से इजहार भी कर दिया और कुछ इशारे ऐसे मिले हुकूमत की तरफ से थे या इस्टेब्लिशमेंट ने उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ दे नाल को मोड़ा नहीं लाया, ये कह लें, जिससे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो थोड़ी सी मायूसी का शिकार हुई है, या यूँ समझ लें कि उनको अब उम्मीद कम हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब जो चीज़ लेके चले थे वो कामयाब हो जाएगी या उसकी तरफ को बेहतरी की उम्मीद बनेगी। लिहाजा वो क्या चीज़ें थी जो कि जिससे इशारे मिले, मिसाल के तौर पे ये जो केस है रमज़ान शुगर मिल वाला, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाया और फिर शहबाज शरीफ साहब आज चीख पड़े। उन्होंने कहा जनाब मेरी तज़हीक की जाती है, मुझे हरासा किया जाता है, वहाँ पर मेरा ठट्ठा उड़ाया जाता है, वहाँ पर ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनका मेरे से ताल्लुक़ कोई नहीं, और मैं जब पूछता हूँ कि मुझसे ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं तो वो लोग ऊँचा ऊँचा हंसना शुरू कर देते हैं। यानी अजीबो गरीब उनके साथ रवैया रखा गया शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक। और फिर हमज़ा साहब को बुलाया गया। हमज़ा साहब को जब बुलाया गया था तो हमज़ा साहब वहाँ पर पेश हुए और फिर बैठे रहे, घंटा बैठे रहे, सवाल ही कोई नहीं पूछा। जब वो निकल के जाने लगे कि ठीक है आप जाएं, जब वो दरवाजे पहुँचे फिर आवाज़ दे के बुला लिया। ये एक तरीक़ेकार हैं लोगों की, यानी जो अपने सियासी मुखालफिन होते हैं हुकूमतें उनकी नर्व्स जो हैं उनको शैटर करने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं। अब ज़ाहिर है हमज़ा शहबाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, वो कोई आम लोग तो नहीं है ना। हम तो कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर होता है? जवाब है नहीं होता। तगड़े दे लिए और कानून होता है और माड़े लिए और कानून होता है। तगड़े लिए कानून होता है कि डाड़े का सत्ता भी सो, और माड़े लिए कानून होता है कि माड़े का की जोर मोहब्बत, नस जाना या रोना। तो ये एक सिलसिला है जो पाकिस्तान के अंदर चलता है। तो ये जो है ना शहबाज शरीफ साहब के साथ वो कर रहे और शरीफ फैमिली के साथ हो रहा है। तो इस वजह से मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उनका लहजा अब तब्दील हो रहा है, और जो लहजे की तब्दीली है और जो उसमें तलखी है, जो उसमें तुरशपन आया, तुरशी है, यानी उसमें तेज़ी आई है, ये अब ज़राए कहते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी मज़ीद बढ़ेगी। और ख़्याल मुस्लिम नवाज़ का ये है कि हम इस तरीके से ही
अब दोबारा उनको मुफाहमत की तरफ ला सकते हैं। जैसा कि मरीम नवाज साहबा ने पहले कहा था, आपको याद होगा कि जब तक भरपूर मुज़ाहमत नहीं होगी तब तक मुफाहमत का रास्ता भी नहीं खुलेगा। और सियासत का असूल भी ये है, इंसान उसके साथ ही जाके बात करता है, उसके साथ ही गुफ्तगू करता है जेड़ा तगड़ा होंदा, माड़े ना केड़ा गल करदा जेड़ा लम्मा पिया होवे विच पहले उदूं ते लोग देखते भी नहीं ना। ये पाकिस्तान में ये अलमिया है, बहरहाल है, लेकिन तो लिहाजा अब ये कहा जा रहा है नून लीग के हलकों में कि अब ज़रा थोड़ा सा मरीम नवाज़ का लहजा जो है वो थोड़ा सा तल्ख होगा मज़ीद, और आगे आगे वो जो जलसे करेंगी उसमें जाके चीज़ों को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगी। किसी जगह पे वो नाम तो नहीं लेंगी उस तरह से जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने लिया था, 2 लोगों के नाम लिए थे और उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं काफ़ी ख़राब हो गई थी, दौड़ा पै गई, फड़ पै गया हर पास से, ओहो फड़ लो रोको रोको, तो वो नहीं करेंगी। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि मरीम नवाज साहबा का लहजा जो है वो बार बार उसमें थोड़ी सी तलखी बढ़ती चली जाएगी, ये मुझे बताया गया, तो वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दिया है। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब तो चले गए अमेरिका, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में वो ख़ताब करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर वो कुछ ऐसे 2 सेनेटर्स के साथ भी मुलाकातें करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लॉबियस्ट हैं पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने 2 सेनेटर्स के साथ उनकी मुलाकातें रखवाई हैं जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यानी ये रीजन है उसके हवाले से वो काम करते हैं सेनेटर्स, तो उनके साथ उन्होंने मुलाकातें रखवाई हैं उनकी। लेकिन पीछे से बिलावल साहब बड़ा सख्त मैसेज दे के गए हैं अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी लीडरशिप को, और वो मैसेज ये दे गए हैं कि मरीम नवाज़ के बारे में या मियाँ नवाज शरीफ के बारे में या शहबाज शरीफ के बारे में कोई ज़ाती हमला ना करे, कोई ज़ाती तनकीद नहीं करनी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सियासी बात करें और सियासी जवाब आएगा, लेकिन अगर आप ज़ाती तनकीद करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मेरी ऐसी तरबियत है और ना ही मैं इस चीज़ों को बर्दाश्त करूँगा। वो ये बात इसलिए करके गए हैं कि पीछे जो लोग कैंपेन चलाएंगे कहीं वो ऐसी हरकत ना कर दें किसी तकरीर के अंदर जिससे कि मरीम नवाज़ के साथ दोबारा मुलाकात या दल कल नू फिर रल मिल के टुरना पाइए तो मुश्किल हो जाए, इसलिए वो ये बात करके गए हैं। लेकिन बिलावल साहब के जाने के बाद अब आसफा भुट्टो साहबा जो हैं वो कैंपेन चलाएंगी जो कि कश्मीर की है, और मेरा ख्याल है कि 12 तारीख को वो उनका 12 या 13 को वो वहाँ पर पहुँच जाएंगी और वो उसके आगे कैंपेन वो चलाएंगी। आपको याद होगा मैंने बहुत अरसा पहले आपसे बताया था कि आसिफ जरदारी साहब ने ये तय किया कि जनाब आसफा भुट्टो को पंजाब में लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर वो पार्टी क़यादत को मुनज़्ज़म करेंगी और लोगों में मिलेंगी और तंजीमें बनाएंगी, शहर शहर जाएंगी। ये एक टास्क था जो उन्होंने कहा था, लेकिन अब चूँकि कश्मीर का इलेक्शन आ गया है तो आसफा को पंजाब में लाने की बजाय फ़िलहाल वो कश्मीर में ले गए हैं, क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट आएगा या जो भी मामला होगा उसका बहरहाल पंजाब के ऊपर असर ज़रूर आएगा, क्योंकि कश्मीर और पंजाब तकरीबन मतलब बिल्कुल साथ साथ ही हैं, कोई एक अद्धी सड़क का ही फ़र्क पैंदा, जितों पंजाब मुकदा तो कश्मीर शुरू हो जाता, पता ही नहीं लगता। बहरहाल इसलिए वो कश्मीर में उनको लॉन्च किया जा रहा है। आसफा भुट्टो साहबा जो हैं वो इससे पहले दिसंबर में शायद एक था मुल्तान में जलसा जिसमें बिलावल साहब नहीं जा सके थे और आसफा भुट्टो साहबा जो हैं वो वहाँ पर गई थी। वो जब गिलानी ख़ानदान ने एक ज़बरदस्त किस्म का जलसा करवाया था और बड़ी रियासती और हुकूमती मशीनरी को शिकस्त देते हुए बज़ोरे ताकत वो जलसा करवाया गया था, तो उसमें आसफा भुट्टो साहबा आई थी। उसमें आसफा भुट्टो को जो रिस्पॉन्स मिला था वो बड़ा ज़बरदस्त था। लोगों ने आसफा भुट्टो में बेनज़ीर भुट्टो को देखा, उनकी बात करने का स्टाइल, उनकी आवाज़, उनका गेटअप जितना भी था वो सारे का सारा ऐसे लगता था कि जिस तरह बेनज़ीर छोटी उम्र से वापस आ गई है। तो इसलिए लोगों को वो बहुत ज़्यादा अपील की थी, और जो मसलन पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं भी हैं, जो पीपल्स पार्टी से हमदर्दी भी नहीं रखते और ना वो वोटर हैं, इवन नून लीग के जो लोग थे उन्होंने भी आसफा भुट्टो के इस स्टाइल को और उनकी सियासत में आमद को बहुत वेलकम किया था। मरीम नवाज साहबा भी वहाँ पर मौजूद थी, और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो ख़बरों में दूसरे या तीसरे नंबर पे आई थी। पहले नंबर पर आसफा भुट्टो ही थी, और वो सारे का सारा मीडिया जो है वो सिर्फ आसफा भुट्टो को कवर कर रहा था। ये पीपल्स पार्टी को इस बात से बड़ी होप मिली थी कि पंजाब के अंदर आसफा भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी को नए सिरे से
उन्हीं बुनियादों पे खड़ा कर सकती हैं जो कि बेनज़ीर के दौर में थी, और उसी तरह पार्टी जो है वो पॉपुलर हो सकती है। इसलिए ये फैसला किया गया था कि पंजाब में लाया जाए। लेकिन अब चूँकि बिलावल साहब को जाना पड़ा है उधर अपना अमेरिका, तो इसलिए यहाँ पर आसफा भुट्टो साहबा जो हैं वो आएंगी। अब देखना ये है कि एक दो साबिक़ वज़ीर आज़म की बेटियाँ, यानी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी और नवाज शरीफ साहब की बेटी, दोनों कैंपेन चलाएंगी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और अब देखते हैं कि बोता राजकोट लेंदी, मेरा मतलब है कि किसकी कैंपेन ज़्यादा मौसर रहती है और सीटें जो हैं वो किस तरह से लोग निकाल सकते हैं, ये दोनों निकालेंगी। ये बात मैं आपको बताऊं, ये मेरा ज़ाती ख्याल भी है कि जब नवाज शरीफ साहब थे तो मरीम नवाज़ को लोग नवाज शरीफ को देख रहे होते हैं, और इसमें कोई शुबे की बात नहीं। उनकी एक निस्बत है, ज़ाहिर है उनकी बेटी हैं, तो उसकी वजह से मरीम नवाज़ साहबा की एक अहमियत है और उनका एक स्टेचर है। ये अलग बात है कि आगे मरीम नवाज़ साहबा ने खुद बहुत लर्न किया है, और जब वो तकरीर करती हैं तो वो मजमे के साथ बाकायदा गुफ्तगू कर रही होती हैं, और जानते ही हैं जी कागज़ फाड़ के सीधी शुरू नहीं हो जाती कि अस्सलाम वालेकुम ये करके वो शुरू नहीं हो जाती, वो मजमे के साथ गुफ्तगू करती हैं बाकायदा, और बड़ा ज़बरदस्त अवामी स्टाइल है उनका ये। ज़ाहिर है कि उनको ये स्टाइल जो सिखाने वाले उस्ताद हैं वो परवेज़ रशीद साहब हैं, और वो बड़े कारीगर आदमी हैं। उन्होंने बड़े तरीके के साथ मरीम नवाज़ साहबा को ट्रेंड किया है तकरीरों के हवाले से पॉलिटिकली, और उन्होंने अपना एक नेशनल स्टेचर बनाया है, और वो स्टेचर इस हद तक चला गया कि शहबाज शरीफ सदर हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मरीम नवाज़ के जलसे में बहुते होते हैं, शहबाज शरीफ के जलसे में कम होते हैं। बहरहाल अब दूसरी तरफ हैं आसफा भुट्टो ज़रदारी, छोटी हैं उम्र में, ज़ाहिर है मरीम नवाज़ से तो मेरा ख्याल मरीम नवाज़ की बेटी शायद उनकी हम उम्र होगी, इतना तो फ़र्क होगा, तो वो अब दूसरी साइड पे जाके जलसे करेंगी। उनकी तरबियत जो है वो ज़ाहिर है आसिफ ज़रदारी साहब ने की है। उनका ख़ानदान भी एक सियासी ख़ानदान है, उनके खून में सियासत मौजूद है, लेकिन अब फ़र्क पता चलेगा जब दो वोटा निकलणगियाँ या जो जलसे होंगे अभी थोड़े दिनों में, ज़ाहिर है जो जलसे होंगे उसमें पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, और मरीम नवाज़ ज़्यादा क्राउड लेके जाती हैं या आसफा भुट्टो ज़रदारी लेके जाती हैं। आसफा भुट्टो चूँकि नई हैं, मेरा ये ख्याल है आसफा भुट्टो चूँकि उनकी नवी एंट्री है, और सियासत में वो जो बात करेंगी, फिर बेनज़ीर का स्टाइल, फिर बेनज़ीर को जो याद करते हैं लोग, उनके जज्बात, वो सारा कुछ मिल मिला के आसफा भुट्टो जो हैं उसके हवाले से पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा होपफुल है कि वो एक अच्छा इजाफा साबित होंगी उनकी पार्टी के लिए, और वो मुस्तकबिल में एक नेशनल सीन के अंदर एक बेहतरीन सियासतदान बन सकती हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल बनेगी, लेकिन इस वक्त जो है वो ये है कि दो साबिक़ वज़ीर आज़म, एक नाअहल है, एक दुनिया में नहीं है। ये नाअहली की भी हमदर्दी मौजूद है, और जो दुनिया में नहीं है उसकी तो हमदर्दी मौजूद ही मौजूद है, क्योंकि वो ज़ाहिर है शहीद की गई, बाकायदा तौर पर उनको गोली मारी गई, पिंडी में मारी गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जज्बाती उसके साथ मिली हुई हैं। अब जब बेनज़ीर की तस्वीर आसफा भुट्टो बेनज़ीर वहाँ पर आगे खड़ी होंगी तो फिर क्या मंज़र बनेगा और कैसे आगे बात चलेगी, ये एक पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके लिए एक देखने का मंज़र होगा। लेकिन वोट क्या निकलेंगे, सीटें कौन ज़्यादा लेके जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वैसे मैं आपको अपने तौर पे कल बता चुका हूँ कि चूँकि ये 25 जुलाई को इलेक्शन है, 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था, और ये 25 जुलाई 2021 को कश्मीर में हो रहा है, तो इस इलेक्शन का रिज़ल्ट भी जो है ना 2018 के इलेक्शन से कोई मुख्तलिफ नहीं होगा, मिलता जुलता रिज़ल्ट आएगा। बड़े घर में बड़े फैसले हुए पड़े हैं। बहरहाल वो अगर आप मज़ीद जानना चाहें तो उसके लिए मेरा इससे पिछला जो वीलॉग है कल मैंने किया था वो देख सकते हैं। लेकिन अब दो बेटियां जो हैं वो अपने अपने, एक अपनी माँ और नाना की लेगेसी को लेके चल रही हैं, और दूसरी जो है वो अपने बाप की लेगेसी को लेके चल रही है। देखते हैं कि लोग किसकी लेगेसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा का लहजा अगर तल्ख और तुरश होता रहा, जैसा कि आज थोड़ी सी तलखी थी, तो उसमें मज़ीद तलखी आई
तो फिर जाहिर है कि लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भावें जिसले मार खान की वारी है उसले घरों ना निकलन, लेकिन पसंद बड़ा करते हैं, सुनते बड़े शौक से, मोर शोर भी ला देंगे जाके। तो अब देखते हैं कि मरीम नवाज साहबा जो हैं वो किस हद तक इस तलखी को बढ़ाती हैं, और आसफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो किस हद तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी को लेकर चलती हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि मरीम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नवाज जो हैं वो हौली हौली मुफाहमत छड़ के मज़ामत अल वापसी का सफ़र इख्तियार कर रहे हैं। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।